लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये दोस्तों हमें एक डेटा दिया हुआ है जो कि स्पोर्ट्स क्लब का डेटा है। रिसीट और पेमेंट हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसमें दोस्तों ये पेमेंट्स है और ये दोस्तों रिसिप्ट साइड है। ये दोस्तों पिछले साल का जो बैलेंस बकाया क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का दोस्तों ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पर दोस्तों सब्सक्रिप्शन है। पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद दोस्तों इस रिसिप्ट और पेमेंट से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, स्पोर्ट्स क्लब जो ये दोस्तों एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए या दूसरे जितने भी खैराती इदारे होते हैं वो दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसका कोई प्रॉफिट मोटिव या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो स्पोर्ट्स क्लब जो है दोस्तों ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दोस्तों सिर्फ डे टू डे जो काम किया जाता है उसमें रिसिप्ट और पेमेंट होता है। इस रिसिप्ट और पेमेंट से दोस्तों हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो कैसे बनता है, थोड़ा सा दोस्तों मैं इनको डिफाइन करता हूँ कि सब्सक्रिप्शन क्या है और बाकी जो यहाँ पे जो कुछ लिखा है इसका क्या मकसद है। सब्सक्रिप्शन दोस्तों स्पोर्ट्स क्लब के दोस्तों मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर होते हैं वो मंथली या ईयरली बेस पे दोस्तों सब्सक्रिप्शन कुछ फ़ी जमा करते हैं, अपने मेंबरशिप का फ़ी पे करते हैं। वो है दोस्तों 11,01,000। एंट्रांस फीस स्पोर्ट्स क्लब में जब दोस्तों एंट्री होते हैं तो उससे वसूल हुआ है 2017 में 21,000। लाकर रेंट, अमूमन दोस्तों स्पोर्ट्स क्लब में लाकर्स होते हैं जिसमें लोग जो मेंबर्स होते हैं वो अपने कीमती अशिया रखते हैं, उससे वसूल हुआ है 30,000। मिसलिनियस फ़ी रिसिप्ट, दूसरे दोस्तों जो डे टू डे फ़ी होता है उससे वसूल हुआ है 1,66,000। इस तरह दोस्तों ये टोटल बना है 13,31,000। टोटल रिसिप्ट हुआ है इस 13,31,000 में दोस्तों 13,000 जो है वो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी शामिल है। यहाँ पर दोस्तों इस स्पोर्ट्स क्लब का जो रेंट है, किराया है, वो हमने पे किया है 2,50,000। स्पोर्ट्स क्लब के लिए जो स्टेशनरी लिया है ये दोस्तों पेमेंट से अखराजात साइड है। स्टेशनरी जो लिया है वो 34,000 है। जनरल एक्सपेंसेस, आम जो दूसरे किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो है दोस्तों 3,61,000 अखराजात हुए 2017 साल में। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग पे जो दोस्तों खर्चा हुआ है वो 2,50,000 इस साल हुआ है, यानी ये 2,50,000 सिर्फ 2017 में हुआ है। रिपेयरिंग का जो काम किया है इस क्लब में उस पर खर्चा हुआ है 30,000। तो दोस्तों इन अमाउंट से जब ये इस रिसिप्ट से यानी वसूलियों से जब ये पेमेंट्स अखराजात माइनस किए तो दोस्तों अखराजात कम हुए और वसूलियाँ ज़्यादा हुई है। 4,06,000 का डिफरेंस आ रहा है। बैलेंस सीडी का मकसद है बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस बीडी का मकसद है यही 4,06,000 यहाँ पर ब्रॉड डाउन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर द फॉलोइंग फीचर फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये दोस्तों वो हैं जो इसके अलावा हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों लाकर रेंट ₹2,000 रेफर टू द प्रीवियस ईयर एंड ₹2,000 स्टिल ओइंग। 2,000 जो है दोस्तों यहाँ पर लाकर रेंट हमें वसूल हुई है, ये रिसिप्ट है, हमें फ़ायदा हुआ है, मुनाफा है। लोग अपने जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनसे वसूलियाँ है 30,30,000 2017 में हुई है। इसमें दोस्तों 2,000 जो है वो पिछले साल का भी शामिल है। जब पिछले साल का शामिल है तो वो इससे दोस्तों माइनस किया जाएगा। एंड ₹3,000 स्टिल ओइंग, और 3,000 इन मेंबर्स पे दोस्तों अभी मज़ीद रहते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोस्तों हम 2,000 माइनस करेंगे और 3,000 ऐड करेंगे लाकर रेंट में। दूसरे नंबर पर दोस्तों रेंट है, रेंट ₹62,000 रेफर टू द प्रीवियस ईयर
एंड ₹62,000 स्टिल ओइंग। यहाँ पर दोस्तों रेंट है जो कि हमने अदा किया है 2017 में 2,50,000। इसमें दोस्तों 62,000 जो है वो पिछले साल का है और 62,000 स्टिल ओइंग और 62,000 हमारे ऊपर रहता है। तो ये जो 62,000 है वो दोस्तों इससे माइनस करेंगे और ये 62,000 जो है दोस्तों इसमें ऐड करेंगे, तो फिर वही 2,50,000 रहता है। सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द करंट ईयर इज ₹21,000। सब्सक्रिप्शन जो हमारे कस्टमर से वसूलियाँ होती है, हमारे जो मेंबर्स है उससे वसूल करते हैं, यानी हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, वो दोस्तों अभी वसूल नहीं हुआ है इनसे। कितना? 21,000। तो ये 21,000 दोस्तों 11,01,000 में जमा करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिल्डिंग अप टू 31 दिसंबर 2016 वाज ₹67,50,000। बिल्डिंग का जो दोस्तों अखराजात है वो दोस्तों 2016 तक हुआ था 67,50,000। तो दोस्तों ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग है और ये जो है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारे बैलेंस शीट से है, इसका इनकम एक्सपेंडिचर के साथ ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर दोस्तों ये जो डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग इंक्लूडिंग एडिशन एट 5%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने सिर्फ 5% डिप्रिसिएशन निकालना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग में दोस्तों 67,50,000 में 2,50,000 ऐड करेंगे। ये दोस्तों बनता है टोटल 70 लाख। और उसके बाद दोस्तों 70 लाख पर 5% डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे। ये गालिबन कोई जितना भी बनता है वो निकाल के इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डालेंगे। तो ये दोस्तों इसका मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह इससे रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक नया शीट में ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से अकाउंटिंग में दोस्तों बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर दोस्तों अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट, और यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं अमाउंट। इनको दोस्तों सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से तीक आल बॉर्डर और फिर तीक बॉर्डर सेलेक्ट कर दें, सेंटर और ऊपर कर दें, यहाँ से बोल्ड कर दें। तो दोस्तों जो पेमेंट से इसको दोस्तों लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, और जो रिसिप्ट है दोस्तों इसको लिखेंगे इनकम साइड पे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं 1 बाय 1 एंट्रांस फी, लॉकर रेंट, और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ पे कर लेते हैं मिसलेनियस फीस। यहाँ दोस्तों लिखते हैं रेंट। रेंट पे हमारे पास दोस्तों यहाँ पर भी दो किस्म के वो है रेंट। दूसरे नंबर पर स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस, रिपेयर फी, रिपेयर्स, और यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं डेप्रिसिएशन। इनको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से तीक बॉर्डर। तो दोस्तों सबसे पहले इनकम के लिए यहाँ पे लिखते हैं कितना है टोटल सब्सक्रिप्शन 11,01,000। यहाँ है दोस्तों आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द करंट ईयर 21,000। तो यहाँ पर दोस्तों ऐड करेंगे ऐड अक्रूड 21,000।
ये दोस्तों टोटल बनता है इक्वल टू ये प्लस अक्रूड। इंट्रांस फी है दोस्तों कितना है 21,000। इंट्रांस फी में कोई एडिशन नहीं है, लाकर है, रेंट है, सब्सक्रिप्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन। 21,000 लाकर रेंट कितना है दोस्तों 30,000। 30,000 लाकर रेंट है और यहाँ पर दोस्तों है लाकर रेंट ₹2,000 रेफर टू द प्रीवियस ईयर एंड ₹3,000 स्टिल ओइंग लेस $2,000 equal to 3,000 minus 2,000 add करंट ईयर कितना है दोस्तों 3,000 इक्वल टू ये प्लस ये, तो 31,000 हमारे पास दोस्तों लाकर रेंट आ रहा है। मिसलिनस फी 1,66,000, या मिसलिनस का कोई वो नहीं है दोस्तों 1,66,000। अब दोस्तों आते हैं रेंट की तरफ। रेंट कितना है दोस्तों एक्सपेंस की तरफ पेमेंट जो किया हमने 2,50,000 250,000। यहाँ दोस्तों इसमें चेक करते हैं 62,000 रेफर टू द प्रीवियस ईयर एंड ₹60,000 स्टिल ओइंग। तो यहाँ पर दोस्तों ऐड करते हैं सारी लेस इक्वल टू ये प्लस इसको दोस्तों ऐड करेंगे तो टोटल वही 50 to 50 आ रहा है। स्टेशनरी दोस्तों कितना है 34,000 34,000। जनरल एक्सपेंस 361। जनरल एक्सपेंस 361। जनरल एक्सपेंस में दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, लाकर है, रेंट है, सब्सक्रिप्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर कितना है दोस्तों 30,000। अब दोस्तों लास्ट में हमारे पास रहता है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिल्डिंग जो है, इसको दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम इसमें दोस्तों ये ऐड नहीं करते। इनकम एक्सपेंडिचर का मेन मकसद दोस्तों ये है कि हमने जो अखराजात किए उससे हमारा जो इनकम है उससे अखराजात माइनस करके तो हमारे पास सरप्लस कितना आ रहा है, इसका सिर्फ मेन मकसद ये है कि कितना सरप्लस आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ डिप्रिसिएशन को हमने निकालना है। डिप्रिसिएशन दोस्तों कितना है 67,000। 50,000 जो है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर तक 2016 दिसंबर तक दोस्तों इसका वैल्यू था बिल्डिंग का। लास्ट ईयर एड एडिशन दिस ईयर और करंट ईयर 250 लाख। तो ये टोटल बन रहा है दोस्तों इक्वल टू ये प्लस ये 70 लाख।
इक्वल टू 70 लाख 7 लाख 70 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर दोस्तों निकालते इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, एंटर कर दी 3,50,000। ये दोस्तों डेप्रिसिएशन निकाला। और यहाँ पे इसको वो दे दे, तिक बॉर्डर दे दे। इसको सेलेक्ट कर दे, कामा, डिक्रीज डेसिमल, और यहाँ पर कामा, डिक्रीज डेसिमल, कंट्रोल एस। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर कर दे। और यहाँ पर आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है। तो दोस्तों हमारा जो इनकम है वो 13,40,000 आ रहा है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 10,25,000 है। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस निकालते इक्वल टू ये माइनस ये अमाउंट, एंटर कर दे 3,15,000। तो हमारे पास दोस्तों सरप्लस आ रहा है कितना रहा है 3,15,000। तो 13,40,000 ये हो गया और 13 लाख ये हो गया। इसको दोस्तों इक्वल करना मस्ट है। तो ये दोस्तों हमने रिसिप्ट पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। कंट्रोल एस। यहाँ दोस्तों इसकी सेटिंग कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2017। सेलेक्ट कर दे, यहाँ से ये आल्ट 1 प्रेस करें, कंट्रोल 1 प्रेस किया तो यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर क्रॉस सिलेक्शन ओके कर दे। ये वाला कलर और यहाँ से बोल्ड कर दे। इसके अलावा दोस्तों इसका बनता है बैलेंस शीट अकाउंट, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बैलेंस शीट के लिए मुकम्मल डेटा नहीं दिया हुआ, इस वजह से बैलेंस शीट इसका नहीं बन सकता। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आई हो। कि आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।